Second year physics, chapter number 1, electrostatics, वीडियो पार्ट 1। आप लोग जानते हैं कि सेकेंड ईयर फिजिक्स में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से है। इस वीडियो में इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर करेंगे। याद रहे, ये चैप्टर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से थियोरेटिकल एमसीक्यूज भी आएंगे और मैथमेटिकल एमसीक्यूज भी आएंगे। इन वीडियोस में हम दोनों किस्म के एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो को अच्छी तरह देखें और जहां पे समझ ना आए तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग एक चीज़ नोट कर लें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन टेस्ट्स की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में आप लोग मुझे व्हाट्सएप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है 03079261 926। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट आर स्टैटिक। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को स्टडी करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टैटिक चार्जेस को स्टडी करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनीशन। चार्ज इज द इंट्रिंसिक या नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर ऑब्जेक्ट्स। चार्ज किसी भी ऑब्जेक्ट की नेचुरल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे ऑब्जेक्ट को या अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सिस्टम इंटरनेशनल में चार्ज का यूनिट कूलम है। कूलम को हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। पॉइंट नंबर 4, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। स्टैटिक चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्स फोर्स बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस पहले नंबर पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। लाइक चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरे पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रिपेल करेगा, या एक नेगेटिव चार्ज बॉडी दूसरे नेगेटिव चार्ज बॉडी को रिपेल करेगा, जबकि अनलाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी नेगेटिव चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट्री चार्ज, जिसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। एलिमेंट्री चार्ज की डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है या प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में 1.602 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम के बराबर है, और इसी को हम एलिमेंट्री चार्ज या फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं और इसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरे नंबर पे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये है कि चार्ज इज नॉट अ कंटिन्यूस क्वांटिटी। चार्ज कंटिन्यूस क्वांटिटी नहीं है। चार्ज एक डिसकंटिन्यूस क्वांटिटी है।
हमारे पास चार्ज, फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को मैथमेटिकली हम इस तरह लिखते हैं, Q इज इक्वल टू NE। इस इक्वेशन में Q चार्ज को शो कर रहा है, N नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि स्मॉल e फंडामेंटल चार्ज को या एलिमेंट्री चार्ज को शो कर रहा है। इस इक्वेशन में n की वैल्यू या 1 के बराबर होगी, या 2 के बराबर होगी, या 3 के बराबर होगी, एंड सो ऑन। n की वैल्यू आप डेसिमल फॉर्म में नहीं ले सकते। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चौथे नंबर पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो कांस्टेंट होता है, या आप इस तरह भी कह सकते हो कि हम सिंगल चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, हम पीयर्स की फॉर्म में चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और पीयर्स की फॉर्म में हम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं।